तो ये 21 राज्य जहां पर 102 सीटें हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया नामांकन का आखिरी दिन आज है, और सिर्फ बिहार को अगर छोड़ दें तो वहां पर, और आज नितिन गडकरी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने नॉमिनेशन के दिन, आइए सुनते हैं। 30 तारीख तक मैंने सुझाव मांगे हैं, और जो भी लोग सुझाव देंगे उसके सबके ऊपर अध्ययन करके मैं अगली विजन अपनी डिक्लेयर करूंगा। इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करना है मुझे, आप जो जो समझे वो समझ लो। मैं इलेक्शन कार्यकर्ताओं के शक्ति के बाद जैसे कार्यक्रम हुआ, 40-50 हज़ार लोग थे, पर एक भी गाड़ी नहीं लगाई थी, टैक्सी नहीं लगाई थी, किसी को कोई पैसे नहीं दिए थे। खुद होके लोग आए जो दिल से मेरे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रेम करते हैं, तो लोगों का सहयोग लेकर काम करेंगे। आलोक जी, हम बाकी सीटें भी बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। बिहार की सीटों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर एक दिन का एक्सटेंशन मिला वहाँ पर नॉमिनेशन के लिए। अगर इन 2 सीटों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो कितना असर इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं उसका चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी गंभीर, समाजवादी पार्टी में कई मतभिन्नता सामने थी। या तो ये मान करके चल रहे हैं कि भाई इस बार जो भी है जितना मिले उसको मान लीजिए, 2-4 सीटें भी मिलती है। उनके कई करीबी लोग ये मानने लगे थे अखिलेश जी के कि ज्यादा सीटें मिलना नहीं है, जिसको जितना हो सके कोशिश करे। और उस आखिरी मिनट पर जिस तरह की हड़बड़ी गड़बड़ी आप ये देखिए कि अभी रायबरेली अमेठी, अभी कांग्रेस की भी आज भी बैठक अभी भी चल रही है, अभी तक यही नहीं तय हो पा रहा है उनका कि वो क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है, वहाँ बिहार में भी आपने जैसा कहा, वो मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में तो इस बार पहले से ही जो उनके समर्थक है वो एक तरह से लड़ाई लड़ने से पहले पराजय का जैसे होता है, कुछ जरूर सीटें फिर डिम्पल यादव नहीं जीतेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, यदि जो उनके परिवार के लोग हैं वो जीत जाए तब भी चलो 4 से सीटें मिलती है, बाकी जितना हो। ये अब दिखाई देने लगा है कि वरना एक कंट्रोल जिसको कहना चाहिए पार्टी का नहीं होने से, और बीएसपी अलग खड़ी हो गई, मुस्लिम वोट के नाम पर उन्होंने अलग अपना काट रहे हैं। कांग्रेस को कितना मिलेगा, वो चाहे जितनी सीटें 17 ले ले, 20 ले ले, और उसके बाद भी कांग्रेस का तो वहाँ बिल्कुल ही कह सकते हैं कि वो 2 सीटें ले पाएगी, जीत पाएगी। ये बात आलोक सर आप कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन अरविंद सर, क्या पहले से ही सरेंडर मोड में चले जाना, कम से कम उन सीटों को लेकर जो पता है आपका गढ़ है, जहां पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, अगर उन सीटों पर ही नॉन सीरियसनेस रहेगी और किसी के प्रभाव में अगर फैसले लिए जाएंगे तो फिर मैसेज तो बेकार ही जाएगा आगे, और ये रवैया आपका आगे के लिए भी हानिकारक हो सकता है पार्टी के लिए। नहीं, मैं मानता हूं कि बहुत प्रबल दावेदार अगर आ रहे हैं तो वो जमीनी हकीकत देख के आ रहे हैं, और वो सरेंडर वाला मामला नहीं है। अगर सीटों पे इतने 2 बड़े नेता टकरा रहे हैं तो ये सरेंडर की स्थिति नहीं है। कोई हारने के लिए नहीं जाता। हारने के लिए हमने देखा है कि मंडी से महारानी ने किस तरह से टिकट लौटा दिया, या बीजेपी के कई जगह के कैंडिडेटों ने टिकट लौटा दिया। हारने के लिए कोई इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ता तभी है जब उसको वहाँ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, ये तो सेफ सीटें मानी जाती हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो इसलिए इन पे ज़्यादा लड़ाई होगी, और ज़्यादा लड़ाई है, ज़्यादा बड़े क्लेम हैं। और इस क्लेम में अभी आजम खान अपने को बाहर नहीं मानते हैं, अखिलेश यादव ने भी उनको बाहर नहीं माना है। नहीं तो बहुत आसान था हसन को रिपीट कर लेना। अगर आजम खान की बात वो मान रहे हैं तो इसका मतलब आजम खान का भी असर है, या इस तर्क में भी कि रुचि वीरा जैसा कोई हिंदू हो तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस को मुस्लिम वोट मिलेंगे। तो क्योंकि मुसलमान वोट बहुत ज़्यादा बिखराव की स्थिति में नहीं है, तो उसको अपनी तरफ मान के बाकी कोई और ग्रुप जोड़ के अगर सोशल ग्रुप जुड़ रहा है तो अच्छा कैंडिडेट बनेगा। ये एक तर्क अपनी जगह है, और अगर ये आजम खान ने बढ़ाया है और अखिलेश ने माना है तो इसको आप हारने का मत कहिए कि वो सरेंडर कर रहे हैं, हार रहे हैं, आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं तो योगी इस तरह से, अखिलेश की उम्र तो अभी और कम है, तो इसलिए ये सब व्याख्या गलत है। और मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में भी और बिहार में, जहाँ सबसे ज़्यादा दोनों जगहों पे मारामारी की चेतावनी चल रही है, वो इसलिए है कि वहाँ बराबरी की लड़ाई है और वहाँ ये गुंजाइश है। लेकिन एक मैसेज ये जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव हुए, वहाँ पीडीए नज़र नहीं आया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक,
और इन सीटों पर भी अगर मुरादाबाद की बात करें तो पीडीए का फॉर्मूला तो यहाँ पर भी नहीं लग रहा। देखिए, बेसिक चरित्र नेताओं का, पार्टियों का एक ही है, लेकिन जब जनता के पास जाना होगा और जनता के पास जाना होता है तो फिर जनता की सुपरमेसी रहती है और हर बड़ा नेता फिर जनता के बारे में, हम सबसे महाबली आज के तारीख में नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं और नरेंद्र मोदी हैं भी, उनके बराबर का कोई लीडर अभी आसपास न बीजेपी में न बाहर दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद आप देखिए कि वो एक सीट वाला अलायंस भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी एक सीट का अलायंस किया, बिहार में एक एक सीट का अलायंस हुआ है। तो वो इसलिए नहीं है कि महाबली कोई कमजोर पड़ जाए, महाबली को भी ऐसे जब लोगों के पास जाने की जरूरत होगी और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे तो सोसाइटी के हर ग्रुप्स तक पहुंचना किसी भी बड़ी महाबली बड़ी पार्टी इसकी माने ये इम्पॉसिबल है। हिंदुस्तान में जितनी विविधता है और जितने किस्म के यहाँ सामाजिक समूह हैं, तो हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिले, ये कोशिश हर आदमी करता है। इसलिए इसमें अलायंस होने में और बहस होने में और विवाद होने में, इसमें सिर्फ अगर ये टूट के उल्टी तरफ जाए और फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे तब तो आप मानिए कि हाँ, लेकिन अगर जब तक ये टकराव चल रहा है या छीना झपटी चल रही है या ठीक है अजीत मेंडोला जी, चूंकि दोनों ही सीटें प्रभाव जहां पर माना जाता है समाजवादी पार्टी का मुस्लिम बहुल पूरा इलाका है, चाहे वो रामपुर हो या फिर मुरादाबाद, ज्यादा मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव इन दोनों सीटों पर है। अब मुरादाबाद की अगर बात करें, एसटी हसन जो कि इससे पहले भी सांसद रहे, सिटिंग सांसद हैं, टिकट उनका बताया जा रहा है कि अब कट गया है और पूरी तरह से रुचि वीरा ही वहां से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। ऐसे में वोटों का क्या पोलराइजेशन आपको लगता है होगा, और ये क्या कुछ स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है कि भाई अगर पार्टी के साथ जाएं तो फिर मुस्लिम तो वोट देंगे ही, और हिंदू वोटों को अगर लेना है तो फिर किसी हिंदू चेहरे को वहां से उतार दिया गया हो? नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है। इसमें इस बात से मैं वो करता हूँ कि इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव ने सोचा हो कि अगर क्योंकि मेरे को लगता है बीएसपी ने भी वहां से मुस्लिम कैंडिडेट दिया होगा, अगर ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोट इंटैक्ट रख सकती है और हिंदू वोट भी अगर थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। इन दो सीटों की हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज एक सीट और इम्पोर्टेंट है, पीलीभीत। पीलीभीत में भी आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, तो वरुण गांधी शायद अब नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं। जैसे चर्चा थी कि निर्दलीय नामांकन दाखिल कर सकते हैं, सपा उनको सपोर्ट करेगी, तमाम बातें। तो इन दो सीट के अलावा एक सीट पीलीभीत पर भी नजर रखी जानी चाहिए कि आज वहां पर क्या होने जा रहा है।